हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 4.1। इससे पहले हम इसके पीछे का जितना भी चैप्टर है पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है तो प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर आप अटेंड करिए। ठीक है, इसमें लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुना से एक अधिक है। ठीक है, दो गुना है। इस प्रकार कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण निरूपित कीजिए। दो चर वाले समझ रहे हैं, कम जिसमें x और y दोनों हो, यानी कोई भी दो चर होना चाहिए। a से लगाई z तक सभी संख्या आपका क्या होता है, चर होता है। उसमें कम से कम आपको दो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। लिखेंगे इसमें माना, यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे माना नोट बुक का कीमत x है। ठीक है, नोटबुक का कीमत हम कितना मान लिए, x है। ठीक है, और लिखेंगे कलम का कीमत आपका y है। दो चर हो गया कि नहीं, ठीक है, कलम का मूल लम की कीमत आपका क्या है, y है। ठीक है, देखिए हम नोटबुक का कीमत कितना माने हैं, x माने हैं। कलम का कीमत कितना माने हैं, y माने हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कलम नोटबुक का जो कीमत है ना, कलम की कीमत से कितना है, 2 गुना है। मतलब कलम की कीमत कितना है, कहेंगे x है। ठीक है, नोटबुक की कीमत कितना है, कहेंगे y है। कलम की कीमत कितना है, कहेंगे y है। नोटबुक की कीमत कितना है, कहेंगे x है। कह रहा है कि जो कलमिया की कीमतवा है उससे कितना है, 2 गुना है। यानी आप क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा x बराबर 2y। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x या प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y बराबर 0। यह भी आप इस तरह लिख सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो समझने में तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। एक बार और आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत आपका x है। ठीक है, और कलम की कीमत आपका क्या है, y है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कलमिया की कीमतवा जो है ना, नोटबुकों की कलमिया की नोटबुकों की कीमत आपका कलम की कीमत से 2 गुना है। यानी कलम की कीमत यदि x होगा तो नोटबुक की कीमत आपका क्या होगा, 2y होगा। ठीक है, चलिए सवाल को लगाते हैं। यदि आपको सवाल समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो क्या करेंगे, आप तुरंत कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण में ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका यह जो ऊपर दिख रहा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये आपका क्या है, सूत्र है। क्या करेंगे, इस सूत्र को इसके नीचे लिखेंगे, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें a b c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल। ए आपका क्या कहेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से हमको क्या करना है, इसका तुलना करना है। लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम तुलना करेंगे तो देखिए एक्स से आपका एक्स कट गया, तो ए का मान कितना निकल गया, कहेंगे 2। वाई से आपका वाई कट गया, तो बी का मान आपका कितना निकल गया, कहेंगे 3। देखिए आपका सी जो है इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। या तो हम क्या करें, इसको प्लस है, इसका देखिए ये आपका क्या इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर आ जाएगा तो माइनस, और इधर आपका क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, तो सी का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -3.35। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे ही आप तुलना करेंगे, देखिए एक्स से आपका एक्स कट गया, तो आगे कितना होगा, कहेंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो ए का मान आपका कितना हो जाएगा, कहेंगे 1। देखिए y से आपका y कट गया, कितना बार में, कहेंगे 1 बार में। ठीक है, देखिए आप कहेंगे कि 1 बार में नहीं कटता है, अगर आप इस तरह, हम केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपका क्या है, ट्रिक है। ठीक है, तो प्रत्येक चर संख्या का आगे क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, तो b का मान आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी के बराबर क्या आ जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका अंक गणितीय संख्या रहता है लास्ट में, वह क्या होता है, आपका सी का मान होता है। ठीक है, तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, 1।
बी का मान कितना हो जाएगा -1, देखिए यहाँ पर माइनस है। सी का मान कितना हो जाएगा -10, ठीक है। देखिए आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं चिन्ह लिखे, देखिए किसी भी संख्या का आगे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी सही नहीं है वीडियो का, थोड़ा उस वाले फ़ोन में कुछ कम दिक्कत आ करने की वजह से हम इस फ़ोन से बना रहे हैं, इसमें कैमरा उतना सही नहीं है। लेकिन आपको कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। और अब लास्ट में हम क्या करेंगे, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, उस पर आप यदि आपका इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, क्या करेंगे, मैसेज करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, PDF दे देंगे। यदि आप कमेंट में भी आपको चाहिए PDF तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और अपना नंबर लिख देंगे तो हम क्या करेंगे, आपको PDF अपने तरफ से नंबर से जोड़कर आपको PDF दे देंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल लेते हैं। फिर आपका यहाँ लिखेंगे हल और उससे क्या करेंगे, AX + BY + C से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको सही क्रम में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर के बाद क्या आपका 6 है, इसको क्या कहते हैं, तब सबसे पहले सही करते हैं, ठीक है। तो सही करने के लिए आप क्या करेंगे, -2x + 3y, देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या देगा, -6 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, AX + BY + C से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो देखिए x से आपका x कट गया, a का मान कितना आ गया, कहेंगे -2, y से आपका y कट गया, b का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 3, c, देखिए c बराबर कितना है, देखिए नीचे वाला चिन्ह नहीं लिखा रहता है, ठीक है, ऊपर वाला चिन्ह केवल लिखा रहता है। तो c का मान कितना है, कहेंगे -6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सही करेंगे, ठीक है। लिखेंगे हल, यक्स, यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3y बराबर के बाद कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, AX + BY + C से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए आपका क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। x से आपका x कट गया तो a बराबर आपका कितना हो गया, कहेंगे a, ठीक है। देखिए y से आपका y कट गया, b बराबर आपका कितना है, कहेंगे -3, c का मान आपको कहीं दिया है, कुछ नहीं देता है तो c का मान अपने तरफ से हम कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, यदि आपको इस सवाल को समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 2x = -5y, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रम में करेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर हल, लिखेंगे 2x माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5y = 0। अब क्या करेंगे हम, AX + BY + C से क्या बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो देखिए आपका x से x कट गया तो a का मान कितना निकल गया, कहेंगे 2, y से आपका y कट गया, b का मान आपका कितना निकल गया, कहेंगे 5, c का मान कुछ दिया है, कहेंगे नहीं दिया, इसने क्या रखेंगे हम 0, ठीक है। c का मान आपका कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। a का मान आपका क्या है, 2, b का मान आपका क्या है, 5, c का मान आपका क्या है, 0, ठीक है। यहाँ तक यदि आपको कहीं पर भी कुछ समझने में कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सही क्रम में करेंगे। तो देखिए 3x + 2, देखिए इस क्या करेंगे, 0 किधर कर लेते हैं, तो 0 किधर करेंगे, देखिए नहीं हो पाएगा, ठीक है, सही है। देखिए सबसे पहले इस क्रम सही है, ठीक है। इसे लिखेंगे 3x + 2 = 0, सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको तुलना करेंगे। सबसे पहले तुलना किससे करेंगे, AX + BY + C बराबर से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए आपका x से x खत्म हो गया, ठीक है। तो a का मान कितना आ गया, 3, देखिए y इसमें कहीं है का, y कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो b का मान हम क्या रखेंगे, अब 0 रखेंगे।
जैसे यक्स नहीं दिखेगा तो हम ए का मान 0 रख देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको वाई नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या देखिए बी वाई, यहाँ पर कहीं लिखा है का 3 वाई या कुछ भी वाई, कुछ कौन संख्या केवल वाई लिखा रहता तो हम क्या करते 1 लिख देते, ठीक है। लेकिन इसमें आपका वाई कहीं ऊपर दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम बी का मान कितना रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। सी माने आपका होता है अंकगणितीय संख्या, सी का मान कितना दिया है कहेंगे 2, ए का मान कितना आ गया कहेंगे 3, बी का मान आपका कितना है कहेंगे 0 और सी का मान आपका कितना है कहेंगे 2। यदि आपको सवाल समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया y माइनस 2 बराबर 0। इसको भी हम क्या करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से क्या करेंगे तुलना करने पर तुलना करेंगे। जैसे ही आप तुलना करेंगे देखिए ऊपर कहीं x दिख रहा है कहेंगे नहीं दिख रहा है, इसलिए a का मान हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। देखिए आपका y से y कट गया लेकिन आगे कितना है कहेंगे 1, तो b का मान कितना आ जाएगा कहेंगे 1। देखिए c का मान कितना है कहेंगे -2, c का मान कितना है कहेंगे -2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना है 0, बी का मान कितना है कहेंगे 1, सी का मान कितना है कहेंगे -2। अब पुनः क्या करेंगे इसको लगाते हैं। यह सवाल आपको क्या करते हैं हम यहाँ HW दे रहे हैं और इसका आप बताइएगा कि x का मान कितना है, सी का मान कितना है, बी का मान कितना है, सॉरी ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। यदि आप बता देंगे तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। यदि आप जान जाएंगे तो ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सवाल को समझने में कहीं पर भी कोई भी इथी हो डाउट तो आप क्या करेंगे तुरंत क्या करेंगे कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए एवं प्रत्येक स्थिति में ax एक बी सी का मान ज्ञात कीजिए। हमको इस सवाल को क्या करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के क्या करना है रूप में लिखना है और ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। ठीक प्रकार जिस प्रकार हमने ऊपर का सवाल लगाया है ठीक उसी प्रकार क्या करना है इस सवाल को भी लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाना आपका चालू करते हैं। सवाल आपका लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करते हैं इसको सवाल को सही क्रम में कर लेते हैं, ठीक है। क्या करें बराबर के बाद हमें कौन संख्या चाहिए 0 चाहिए, ठीक है। इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 2.5 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे ax by माइनस सी प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे हम तुलना करेंगे, ठीक है। से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए x से x कट गया, a का मान कितना निकल गया कहेंगे 3, y से आपका y कट गया, b का मान कितना निकल गया कहेंगे 2, ठीक है। c का मान कितना है कहेंगे -2.5 होगा, ठीक है। c का मान आपका कितना होगा -2.5, a का मान आपका कितना है 3, बी का मान आपका क्या है 2, ठीक है। यदि आपको सवाल समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या करेंगे इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे सही क्रम में करेंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल और इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 5, इसको क्या करेंगे 75 कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2√2y। सबसे पहले हम क्या करते हैं बराबर 0। अब क्या करते हैं इसको द्विघात समीकरण के रूप इसके समीकरण के क्या करते हैं रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसके रूप में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस, देखिए या प्लस ये भी माइनस तो लिखेंगे -2√y माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम ax प्लस बी वाई लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1, x से x कट गया, a का मान कितना आ गया कहेंगे 1, y से आपका y कट गया, b का मान आपका कितना आ गया कहेंगे √2, c का मान आपका क्या है कहेंगे -5। यदि आपको सवाल समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा अपना व्हाट्सअप नंबर या कुछ भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको क्या करिएगा कमेंट में करिएगा, हम आपको क्या करेंगे पीडीएफ दे देंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हम लास्ट में आपको क्या करेंगे अपना एक नंबर देंगे, उस पर क्या करिएगा आप व्हाट्सअप करेंगे और अपना गाँव इसी किस शहर से आप हैं उसका क्या करेंगे शहर लिख देंगे तो हम आपको क्या करेंगे पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यह जो सवाल आपका तीसरा है इसको हम क्या कर देते हैं आपको HW कर देते हैं। इसका आंसर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित समीकरण के
प्रत्येक का दो दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, हमको क्या करना है, जो आपका समीकरण दिया है इसको क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमें लिखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका कम से कम इसमें कितना चर होना चाहिए, जो चर होना चाहिए। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में रूप में हमें लिखने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए y तो दे दिया लेकिन x का मान नहीं दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2y, इसको क्या करें इधर कर लेते हैं या कुछ यहाँ पर भी करें 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हो गया। कहेंगे कैसे हो गया, कहेंगे देखिए एक चर क्या आपका x और दूसरा का चर आपका क्या है y, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। ठीक है, वाला सवाल को हम क्या कर लेते हैं, आपको HW में दे देते हैं और इसका आंसर बताइएगा क्या होगा आप। ठीक है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, जो क्या करना है देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, कहेंगे ax प्लस by प्लस सी, यहाँ पर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले देखेंगे इसमें x है, क्या कहेंगे x है, लेकिन देखिए यहाँ पर y कहीं इसमें कहीं y दिया है, नहीं दिया है ना, तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से लिख देंगे 3x प्लस कुछ भी लिख देंगे 6y बराबर -5। यहाँ पर क्या होगा, दो चर वाला रैखिक, कुछ भी लिखिए, ए से लगाए जेड तक कोई भी अक्षर आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर y लिख दिया तो आपको y नहीं लिखिएगा, आप A B C D कुछ भी लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, यदि आपको सवाल में समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, यदि आपको PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बॉल पेन की कीमत, एक फाउंटेन पेन, बॉल पेन मैंने समझ रहे हैं क्या, फाउंटेन पेन मैंने वह होता है जिसको लिख कर फेंक दिया जाता है। ठीक है, बॉल पेन मैंने होता है जिसको, जैसे यह कलम हुआ है, यहाँ पर क्या है, बॉल पेन है, और एक होता है 3 रुपये में जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, फाउंटेन पेन कहते हैं। ठीक है, कि कीमत से आधा से 5 कम है, इसकी कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे माना, लिखेंगे माना बॉल पेन की कीमत आपका 100 रुपया है। ठीक है, तथा फाउंटेन पेन की फाउंटेन पेन कीमत आपका y रुपया। ठीक है, फिर कह रहा है कि देखिए बॉल पेन की कीमत फाउंटेन पेन की कीमत के आधा से 5 कम है। ठीक है, मान लीजिए आपका यह हो गया बॉल पेन की कीमत और ये आपका क्या है, फाउंटेन पेन की कीमत। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में फिर पढ़ते हैं, कह रहा है कि बॉल पेन की कीमत फाउंटेन पेन की कीमत से आधा से 5 क्या है, कम है। ठीक है, क्या है, आधा से एक कलमिया की कीमत से आधा से 5 रुपया कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कथन को क्या करते हैं, सही क्रम में करते हैं। ये आपका हो गया x माइनस 5 दूना 10 और नीचे आपका क्या रहेगा 2 बराबर y। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, तिर्यक इसमें गुणा कर देंगे। जैसे ही आप तिर्यक गुणा करेंगे x माइनस 10y बराबर 2 से y गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2y। अब क्या करेंगे, इसको सही क्रम में करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इधर 75 कर देंगे तो x, फिर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2y -10। यह आपका क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको क्या कर दिया, निरूपित कर दिया। यही आपका क्या था, अंतिम सवाल था। ठीक है, यदि आपको सवाल समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो, यदि आपको इसका PDF चाहिए किसी भी कंडीशन में हो, यदि आपको जिस क्वेश्चन में नहीं समझ आया आप बताइएगा सर उस लाइन में नहीं समझ आया, तो हम क्या करेंगे, आपको अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, इस लाइन को लेकर लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहीं पर क्या हो गया, आपका सवाल समाप्त हो गया।